कैसे हुआ ये एनकाउंटर। इस पर एसटीएफ के ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे अमिताभ यश से हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने खास बातचीत की, सुनिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में जो घटना हुई थी वो सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पूरे देश ने देखा था। एक गवाह जो एक इम्पोर्टेंट गवाह था जिसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी, दो गनर्स थे विद सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या हुई, साथ में दोनों पुलिसकर्मियों को भी मार दिया गया। ऐसा क्रिमिनल गैंग इसने पहले भी कई हत्याएं की हैं, पहले ही पुलिसकर्मियों की हत्या की है। इनकी तलाश चालू हो गई क्योंकि ये घटना पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था। अगर इस तरह की घटना होगी और इस तरह का खौफ फैलेगा तो फिर आगे कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही नहीं देगा और किसी भी अपराधी को सजा नहीं हो पाएगी। हमारे लिए इसी कारण से एक बड़ा चैलेंज था और काफ़ी समय से 1.5 महीने से पूरी एसटीएफ पूरे दिलोजान से, पूरी ताकत से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी। कई बार मिसेज हुए, नियर मिसेज हुए, कई बार इनके हम काफ़ी करीब पहुंच गए, लेकिन आज फाइनली इन्हें हमने सही ट्रैक किया और चैलेंज किया, सरेंडर करने को कहा, इन्होंने फायर किया और उसका अंजाम भुगता। तो यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे एनकाउंटर किया गया, लेकिन इसी एनकाउंटर को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया का कारण ही सिर्फ केवल इनका जो विधवा विलाप है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के ही चलते हैं। और आज यही कारण, इनकी इस नीति के कारण से ही आतंकवादी, अपराधी और ये माफियाओं का जन्म हुआ है। और रही बात समाजवादी पार्टी का इस विलाप के पीछे, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जन्म दिया था, इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो एक माँ का बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि उसको मारा जाता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। आज समाजवादी पार्टी को भी इन माफियाओं का अंत जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, और वो यही कारण है कि ये लोग आत्मा से रो रहे हैं। और विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं उसका किस तरीके से अमिताभ यश ने जवाब दिया है, सुनिए। आपने किस प्रकार के नृशंस किलर थे ये तो आपने पहले ही देख लिया था। इसके अलावा अगर इनको सरेंडर करना होता तो ये इतने दिनों में पुलिस कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। इनका कोई इरादा कानून के दायरे में आने का नहीं था। इनके पास ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस थे और इन्होंने हम एसटीएफ के ऊपर फायर किया। एसटीएफ का काम हमेशा कानून के दायरे में होता है। जिस तरह की बातें आपने कही कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्वेश्चन किया गया, इसके अलावा हमें कोर्ट्स में भी क्वेश्चन किया जाता है। हर एनकाउंटर एक सघन जांच से होकर गुजरता है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की कसौटी पर से गुजरता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की कसौटी पर गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही कोई इनकाउंटर क्लियर होता है। आज तक एसटीएफ का कोई भी इनकाउंटर गलत नहीं साबित हुआ है और ना इस बार साबित होने की कोई संभावना है। हम हमेशा कानून के दायरे में काम करते हैं। कंट्रोवर्सीज होंगी ये हम जानते हैं, क्योंकि माफिया गैंग्स भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, वो लीगल सिस्टम का अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एसटीएफ के खिलाफ कई बार रिट भी किया इन गैंग्स ने, इन ग्रुप्स ने, लेकिन हर बार एसटीएफ बेदाग ही मिली। और इट इज इजी टू कॉल, इतनी टफ मेहनत को, इतनी कड़ी मेहनत को क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता।